डिनर फिनिश करके सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। दृष्टि ने पहले देवांश को सुलाया और फिर उसने आरएसआर से नैन्सी और अक्षिता के बारे में पूछा। आरएसआर ने उन्हें परमिशन दे दी थी। उसने दृष्टि से कहा कि अब वो दोनों अपने करियर पर फोकस कर सकती है, पर उसके लिए तो मैं कुछ करना पड़ेगा। दृष्टि समझी नहीं कि रुद्र के कहने का मतलब क्या था। रुद्र ने दृष्टि को अपने सीने पर खींच लिया और उसके लिप्स पर अपने लिप रख दिए थे, जिससे दृष्टि की आंखें बड़ी हो गई थीं। रुद्र उसकी आंखें देखकर समझ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है, पर आज रुद्र उसे कहां छोड़ने वाला था। उसने पूरे 20 मिनट तक डीपली किस किया। जब दृष्टि की सांसें फूलने लगी तब जाकर रुद्र ने उसके लिप्स छोड़े और कहा, वाइफी आज तो तुम मुझसे नहीं बच सकती। उसके बाद रुद्र उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा, जिससे दृष्टि हार चुकी थी। उसने बोला, तो तुम मुझसे ये सब करने की कहने वाले थे? रुद्र ने किस करते हुए ही उससे कहा, मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो तो तुम मेरे एक्सप्रेशन देखकर ही पहचान जाती हो कि मैं चाहता क्या हूं। उसके बाद रुद्र वाइल्ड होने लगा। अब दृष्टि भी उसका साथ देने लगी थी। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे थे। दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी पर चल रहे थे। इस समय दोनों की बॉडी पर कपड़े नहीं थे। रुद्र अब दृष्टि के ऊपर आ गया था और कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। उनके प्यार के लम्हों ने उनकी लाइफ इतनी टेंशन होते हुए भी खुशहाल बना रखी थी, क्योंकि ये वही टाइम होता था जिस समय दोनों अपनी सारी टेंशन को भूलकर सिर्फ एक दूसरे में ही खो जाते थे। अगले 3 घंटों तक उनके रूम में सिसकियों की आवाज गूंजती रही। सुबह दृष्टि उठी तो उसका पूरा बदन दुख रहा था, लेकिन आज रुद्र ने दृष्टि के कॉलर बोन पर लव बाइट का निशान छोड़ दिया था। दृष्टि और रुद्र दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे गए। आज पूरी फैमिली मिस्टर प्रवेश को देखने के लिए जाने वाली थी और आज पूर्वी को भी कॉलेज जाना था। आज नक्श घर पर ही था। रुद्र ने नक्श को पूर्वी को कॉलेज ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। रुद्र ने नक्श को 2 महीने पहले एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी, क्योंकि इससे पहले नक्श के पास कोई कार नहीं थी। वैसे तो फैमिली के सभी मेंबर्स को ड्राइवर के साथ कुछ कारें भी अलॉट कराई गई थी, पर अपनी प्राइवेट कार की बात कुछ और ही है। सभी मेंबर्स के साथ कुछ गार्ड्स को भी सिविल ड्रेस में भेजा जाता था। वो हमेशा ही फैमिली के लोगों को फॉलो करते रहते थे और किसी को इस बात की भनक भी नहीं होती थी। रुद्र ने जब नक्श को पूर्वी के साथ जाने के लिए कहा था तो रुद्र को कुछ याद आ गया था और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जैसे कि उसे उन दोनों की ही कोई बात याद आ गई हो। रात के 3 बज रहे थे। पूर्वी किचन में पानी लेने के लिए आई थी और नक्श हॉल में बैठा हुआ स्टडी कर रहा था। वैसे तो पूर्वी को नक्श के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लड़का स्टडी को लेकर इतना सीरियस है। पूर्वी ने किचन से पानी लिया और उसके पास आकर बैठ गई। उसने बोला, तुम इतनी रात तक स्टडी क्यों कर रहे हो? नक्श ने कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पूर्वी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ पानी लेने के लिए आई हूँ। पर क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आती जो इस टाइम स्टडी कर रहे हो? नक्श ने एक हाथ से अपना सिर खुजाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरी क्लास के कुछ डाउट थे जो क्लियर करने जरूरी है। उसके बाद नक्श फिर से अपनी स्टडी में लग गया और पूर्वी उसे अपनी तिरछी निगाहों से देख रही थी। तभी आरएसआर अपने रूम से बाहर निकला। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी नजर दोनों पर पड़ी। उसने पूर्वी को देख लिया था कि कैसे वो नक्श को निहारे जा रही थी, और एक वो बेवकूफ नक्श जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आरएसआर ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। सुबह आरएसआर ने इसी वजह से नक्श को पूर्वी के साथ भेजा था और शिवम, रेखा जी, दृष्टि, पूरी फैमिली आज प्रवेश को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। मिस्टर प्रवेश को होश आ चुका था और वो बिल्कुल शांत अपने रूम की खिड़की के पास खड़े हुए थे और बाहर का नजारा देख रहे थे। सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। रात को दादाजी और विक्रम वहीं पर रुक गए थे। दादाजी को काफी दुख हुआ जब प्रवेश ने उन्हें पहचाना नहीं। कुछ देर बाद सभी प्रवेश के रूम में पहुंच गए थे। उसने उन सभी में से सिर्फ 2 लोगों को ही पहचाना था। प्रवेश की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने कहा,
रेखा, तुम मेरे पास आ गई, क्या ये कोई सपना तो नहीं है? और रुद्र, बेटा तू कितना बड़ा हो गया है, क्या तू अपने पापा से अभी तक नाराज है? रुद्र तो अपना नाम सुनकर जल्दी से अपने पापा के पास गया और उनको अपने गले से लगा लिया और कहा, डैड मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगा। रेखा जी भी उनके पास आ गई। उन्होंने कहा कि ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना। अब मैं आपके पास आ गई हूं ना, तो अब मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी और मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिस्टर प्रवेश तो अपने बीते दिनों में चले गए थे। उन्हें कुछ कुछ बातें याद आने लगी थी। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और दर्द की वजह से उनका चेहरा लाल पड़ गया था। वो अपनी जगह पर ही गिरने वाले थे कि रुद्र ने उनको जल्दी से पकड़ लिया। पूरी फैमिली को समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ परेशानी क्या है, पर दृष्टि मिस्टर प्रवेश को बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वो अपनी आंखों से उसे स्कैन कर रही हो। विक्रम और दादाजी भी वहां पर आ गए थे। उन्होंने भी प्रवेश को अनकॉन्शियस देखा। अभी रुद्र ने विक्रम से कहा, जल्दी से डॉक्टर समीर को बुलाओ। लेकिन दृष्टि को कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या है। उसने रुद्र से कहा कि क्या मैं एक बार डैड को देख सकती हूँ। रुद्र ने उसे 1 सेकंड में ही परमिशन दे दी। लेकिन पूरी फैमिली को कुछ समझ नहीं आया कि दृष्टि आखिर कहना क्या चाहती है। दृष्टि ने नायरा से अपना बैग लाने के लिए कहा। उसने पूरी फैमिली से कहा कि आप सभी थोड़ी देर बाहर रुक सकते हो। सभी बाहर जाने लगे। तभी दृष्टि ने कहा, रुद्र मुझे आपकी भी जरूरत है। सभी लोग बाहर चले गए थे। रेखा जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवम, अनीता, रोहन सभी ने कहा, मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। दृष्टि ने नायरा से कहा कि मुझे टॉर्च दो। नायरा ने एक छोटी सी टॉर्च निकालकर दृष्टि को दे दी थी। दृष्टि ने मिस्टर प्रवेश की दोनों आंखों को खोलकर उस टॉर्च से चेक किया। दृष्टि ने देखा कि आईज प्यूपिल कंट्रैक्शन स्टेबल नहीं था। उसके बाद दृष्टि ने उनकी नर्वस चेक करी। दृष्टि ने कुछ देर तक चेक करने के बाद शिवानी से चांदी की निडल मांगी और उन्हें बड़े ध्यान से हथेलियों, पैरों के तलवे और नाभि में और 4 नीडल उनके चेस्ट पर लगा दी। और उसके बाद दृष्टि ने रुद्र से कहा कि इनको अपने हाथों से कंधे पकड़कर हल्का सा उठाओ। रुद्र को समझ तो नहीं आ रहा था कि दृष्टि आखिर कर क्या रही है, पर उसे अपने वाइफ पर पूरा भरोसा था। रुद्र ने बेड के पीछे जाकर प्रवेश को कंधे से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठा दिया था। दृष्टि ने अपने हाथों की 2 उंगलियों से पीठ के कुछ हिस्सों पर अटैक करना शुरू किया और कुछ देर ऐसे ही करने के बाद उसने रुद्र से कहा कि आपने वापस लिटा दो। उसके बाद दृष्टि ने सिर के दोनों तरफ अपने अंगूठे से दबाना शुरू किया और साइड में आकर उसने मिस्टर प्रवेश के छाती में एक मुक्का मारा। वैसे तो दृष्टि ने वो मुक्का काफी धीरे से मारा था, पर दृष्टि एक नॉर्मल लड़की थोड़ी थी। उसने उतनी ही स्ट्रेंथ का यूज किया जितने की जरूरत थी। उस मुक्के को लगते ही मिस्टर प्रवेश एकदम से गहरी सांस लेते हुए उठे। उन्हें इस वक्त देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हों। आरएसआर तो खुश होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैरान भी था। दृष्टि ने मिस्टर प्रवेश से कहा कि आपको अभी बिल्कुल भी हिलना नहीं है, नहीं तो आपकी कंडीशन सीरियस हो सकती है और न ही अपने मुंह से एक भी वर्ड बोलना है। दृष्टि ने शिवानी से वो चांदी की नीडल निकालने के लिए कहा और नायरा को एक बाउल में गर्म पानी लाने के लिए कहा। नायरा ने जल्दी से वाटर एडजस्टर से एक बाउल में पानी निकाला। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और दृष्टि के पास लेकर आ गई। दृष्टि ने शिवानी से कहा, जल्दी से इन सभी नीडल को इस बाउल में डालो। शिवानी ऐसा ही किया। जैसे ही उसने सभी नीडल्स को बाउल में डाला, कुछ ही सेकंड में बाउल का सारा पानी काला हो गया। ये देखकर आरएसआर की आंखें फटी की फटी रह गईं। और जहां से निडल्स निकाली गई थी वहां से एक काला धुआं निकल रहा था। दृष्टि ने नायरा से कहा कि मेरे बैग से येलो कलर की बोतल निकाल कर दो। नायरा ने कहा, यह तो एंटी पॉइजन सॉल्यूशन है। दृष्टि ने कहा, मुझे पता है वक्त बहुत कम है, जल्दी से दो।
दृष्टि ने वो बोतल ओपन करी और उसमें से 10 ml सॉल्यूशन मिस्टर प्रवेश को पिला दिया और जहां पर नीडल लगाई हुई थी वहां पर भी कॉटन से उस सॉल्यूशन को लगा दिया। दृष्टि ने नायरा से कहा, जल्दी से एक खाली बाउल लेकर आओ। नायरा खाली बाउल को 1 सेकंड में लेकर आ गई थी। दृष्टि ने जल्दी से वो खाली बाउल मिस्टर प्रवेश के सामने कर दिया था। मिस्टर प्रवेश को कुछ ही देर बाद बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई। उस पूरे रूम में बहुत गंदी बदबू फैल गई थी। दृष्टि ने शिवानी से कहा, सारी खिड़कियां खोल दो और अपने मुंह को किसी कपड़े से या किसी मास्क से कवर करो। सभी ने ऐसा ही किया। शिवानी ने एग्जॉस्टर चला दिया। आरएसआर ने देखा कि उस वॉमिटिंग का रंग भी बिल्कुल काला था। आरएसआर तो ये सब देखकर दंग रह गया था। उसने दृष्टि से कहा कि डैड को आखिर हुआ क्या था। दृष्टि ने कुछ ऐसा कहा जिसे रुद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई थीं। आखिर मिस्टर प्रवेश को क्या परेशानी थी जो कि वह दिमाग पर थोड़ा सा भी प्रेशर लेते ही बेहोश हो जाते थे। वो चांदी की सुई और वो हॉट वाटर काला क्यों पड़ गया था। आखिर दृष्टि ने आरएसआर से ऐसा क्या कहा जिससे उसे इतना गुस्सा आ गया था। क्या अब मिस्टर प्रवेश बिल्कुल ठीक हो चुके थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नोवेल राइटर और गिव likes and comments on my story. Billionaire CEO's Secret Wife Season 2.